हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदू मैरिज एक्ट 1955। कैसे आप इसको याद रखोगे। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका एक्ट नंबर क्या है 25। और ये आया कब था 18 मई को। देखो हिंदू मैरिज है ना, MARRIAG मैरिज, एम से मैरिज और एम से क्या होता है मई। तो मई मंथ तो भूलोगे नहीं। और कब आया था 18 मई। एक्ट नंबर क्या है 1955। 18 पहले आता है, 19 बाद में आता है। ईयर देखिएगा, अगर हम ये लिखें यहाँ देखिएगा 18 मई 1955। 18 पहले आया है, फिर क्या आया 19 आया, तो 18 और 19 याद रहेगा ऐसे। पहला क्या है, सेक्शन 1 क्या है, टाइटल है। 2 क्या है, एप्लीकेशन है। 3 क्या है, डेफिनेशन है। 4 क्या है, ओवर राइटिंग इफेक्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं ना। शादी करने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या ज़रूरत होगी भाई। उसका टाइटल होगा, कहाँ का हिंदू मैरिज क्या है। हम इस एक्ट को क्या कहेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट कहेंगे। पहला यही कहता है, यही टाइटल है। सेक्शन 1 ये कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, टाइटल, कि इसका एक टाइटल होगा, क्या होगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन, किस किस पे अप्लाई होगा। अगर आप मैरिज करोगे तो ये मैरिज किस किस पे अप्लाई होगी। तीसरा क्या है, डेफिनीशन, क्या क्या है, क्या क्या डेफिनीशन होंगी इसकी। 4 क्या है, ओवर राइडिंग इफेक्ट। ओवर राइडिंग इफेक्ट है। 4 क्या है, ओवर राइडिंग इफेक्ट। अगर आप भूल जाओ तो आप याद रखना क्या है, टैप दो। क्या दो, मैरिज में क्या मांग रहा है, टैप मांग रहा है। भाई उसने ना गाड़ी मांगी, ना कार मांगी, ना गाड़ी मांग रहा है, ना कार मांग रहा है, ना कुछ मांग रहा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहा। सिंपल एक मांग रहा है, टैप दो मुझे। मैरिज है, शादी में वो मांग किसकी कर रहा है, टैप की। मतलब टोटी नहीं होती है वो, टैप जिससे पानी निकालते हैं, जो लगी रहती है। टी से टाइटल, ए पी से क्या है, एप्लीकेशन, डी से क्या है, डेफिनीशन, ओ से क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट। अब आइए, आप शादी करने जा रहे हो, सेक्शन 5 क्या कहता है, कंडीशन क्या होंगी मैरिज की, क्या क्या कंडीशन होगी तो उस मैरिज की। जब आप शादी करोगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी। 5 में कंडीशन है, 5 में 5 कंडीशन दी हुई है, तो वो 5 क्या रहेगा, कंडीशन 5 कंडीशन। अगर आपकी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आप फॉलो करोगे तो मैरिज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 6 क्या है, रिपील। अगर आपने फॉलो नहीं की तो क्या हो जाएगा, रिपील हो जाएगा। 6 रिपील। 7 क्या है, सेरेमनीज। अगर आप फॉलो करते हो, मैरिज करना चाहते हो, तो सेरेमनीज भी होंगी। 7 क्या कहता है, सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज। क्या क्या मैरिज की सेरेमनीज होंगी। अगर आपकी सेरेमनीज होगी तो फिर अगर आप मैरिज कर रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा। 8 क्या कहता है, मैरिज रजिस्टर्ड होगी। अब यहाँ तक तो हो गया, मैरिज आपकी रजिस्टर्ड हो गई। अब क्या हुआ, उसमें से कोई भी जो, या तो हस्बैंड या वाइफ विदाउट एनी एक्सक्यूज विदड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी। 9 क्या कहता है, बगैर किसी एक्सक्यूज के आप उसको छोड़ रहे हो। 9 क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुअल राइट। 10 क्या है, जुडिशियल सेपरेशन। या तो आप मांग कर रहे हो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुअल राइट की, या तो आप हमें जुडिशियल सेपरेशन दो। ये भी नहीं मिला तो आप क्या कह रहे हो कि मैरिज क्या है, आप 11 क्या करता है, या तो मैरिज वॉइड मैरिज कर दो, वॉइड शून्य घोषित कर दो। या तो ये मैरिज जो हुई है इसको वॉइड घोषित करो या वॉइडेबल घोषित करो। 12 कहता है वॉइड, 11 वॉइड और 12 क्या है, वॉइडेबल। तो या तो वॉइड घोषित करो या वॉइडेबल घोषित कर दो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो डाइवोर्स दिलवा दो। तेरा कह रहा है अब हमें डाइवोर्स दिलवा दो, सीधे सीधे डाइवोर्स दिलवाओ। फिर जब डाइवोर्स दिलवाओगे तो क्या वो पूछ रहा है, क्या मुझे कोई अल्टरनेटिव रिलीफ मिलेगी, कोई रिलीफ मिलेगी डाइवोर्स में। 13A, ए से अल्टरनेटिव होता है और ए से क्या होता है, 13A से, ए से अल्टरनेटिव और ए से 13A है अल्टरनेटिव। ए से ही तो शुरू होता है अल्टरनेटिव और ए से अल्टरनेटिव, तो ये याद रहेगा। 13B क्या है, अगर आप रिलीफ नहीं दिलवा सकते तो म्यूचुअल कंसेंट से ही डाइवोर्स दिलवा दो। 13B क्या कहता है, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स दिलवा दो। 14 क्या कहता है, टाइम पीरियड, कि 1 साल मैरिज के विद इन 1 ईयर, उससे पहले आपको डाइवोर्स नहीं मिल सकता। आपको क्या शो करना होगा, एक्सेप्शनल हार्डशिप दिखानी होगी कि ये एक्सेप्शनल हार्डशिप है, इस कारण मैं विद 1 साल तक भी साथ में नहीं रह सकता, मुझे डाइवोर्स चाहिए।
14। 15 क्या कह रहा है, अगर क्या डाइवोर्स हो गया है क्या मैं दोबारा शादी कर सकता हूँ, ये है, क्या दोबारा शादी हो सकती है 15। 16 क्या है कि अगर आप कोई बच्चा है, जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनका बच्चा है, अगर है तो वो बच्चा कैसा होगा, वो बच्चा लिजिटिमेट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, लिजिटिमेट, चाहे वो वॉइड मैरिज हो या वॉइडेबल मैरिज से हो। 16। अब लड़की की बात आ गई। अब लड़की इतना सब कुछ कर दिया, अब लड़की कह रही है कि हो सकता है, वो जो वाइफ है वो कह रही है हो सकता है, ये इतना सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ये पहली तो शादी नहीं किए हुए थे, तो बाइगेमी तो कमिट नहीं कर दी। 17 क्या है, 17 और 18 दोनों पनिशमेंट हैं। बाइगेमी कमिट नहीं की। फिर 18 में क्या कहती है कि जब मैं 18 साल से कम की थी तब मेरी शादी कर दी गई, तो उसकी पनिशमेंट, शादी तो वैलिड होगी लेकिन कंपनसेशन देना होगा। ठीक। फिर उसके बाद जब इतना सब हो, अब ये आप कहाँ जाओगे भाई, आपको चाहिए डाइवोर्स। अब आपके लिए क्या है जो आप मांग कर रहे हो, जिसकी आप कोर्ट जाओगे, ये सब आपने कर लिया, आप कहाँ जाओगे, कोर्ट जाओगे। तो 19 कहता है किस कोर्ट में फाइल होगा, कहाँ पे आप फाइल करोगे। 20 जब आप कोर्ट में फाइल कर दोगे तो उसका कंटेंट जो होंगे वेरिफिकेशन होंगे उसका। 20 में कहता है उसका वेरिफिकेशन होगा। 19 भी सी से है, 20 भी सी से है। 19 कोर्ट है, 20 क्या है, कंटेंट एंड वेरिफिकेशन। 21 में क्या होगा, जो भी प्रोसीडिंग होंगी वो कैसी होंगी, सिविल नेचर की होंगी। 21A, B और C क्या है, आपको 3 चीज़ मिलती है, या तो आप पावर टू ट्रांसफ़र, या तो ट्रांसफ़र करवा लीजिए, या आपको B में क्या स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। C में क्या है, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्री है। और 22 जो भी प्रोसीडिंग होगी वो कहाँ होगी, कैमरा में होगी। 23 आपको डिक्री मिलेगी। फिर क्या है, 23A जो है, जो रिस्पोंडेंट है उसको रिलीफ मिलेगी। अब रिलीफ जब मिलेगी, अब आप क्या, आपका चाह रहे हो मेंटेनेंस चाह रहे हो, तो 24 में आपको जो पेंडिंग चल रही है केस, उसमें आपको क्या मिलेगी, मेंटेनेंस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट। 25 में क्या है, परमानेंट एलिमनी मिलेगी, मतलब हमेशा के लिए परमानेंट मिलेगी। 26 में क्या है, चाइल्ड है, बच्चा है, उसमें क्या है, कस्टडी मिलेगी, किसके पास वो बच्चा जाएगा। 26 में कह रहा है किसके पास जाएगा वो बच्चा, कस्टडी। अब आपने प्रॉपर्टी दी होगी तो उसका डिस्पोजल भी होगा। 27 में क्या है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। 28 में क्या है, जो डिक्री मिली है, जो ऑर्डर मिला, उससे आप अपील करोगे, आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील करोगे। 28A में क्या है, उसका इन्फोर्समेंट होगा, किसका, डिक्री एंड ऑर्डर का। 29 में आप जो भी बचा कुचा है भाई, इतना सब कुछ हो गया, अब सेव कर लिया जाए सब कुछ, जो बचा कुचा है, जितना पैसा लग गया आप सेव कर लियो। 29 क्या है, सेव। और 30 में क्या है, रिपील, ख़त्म करो, जो होना था सब ख़त्म करो। आपने कहा हटाओ, सब कुछ ख़त्म करो, रिपील कर दो, सब ख़त्म करो, नहीं करना मुझे। एंड में आप क्या हुआ, थक गए, रिपील, ख़त्म करो ये सब कुछ, नहीं करवाना मुझे कुछ, आप खुद से कर लेंगे। तो ये सिर्फ एक समझाने का माध्यम था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।